नॉर्मली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में यूज़ होता है एंड PHP सर्वर साइड में यूज़ होता है एंड MySQL डेटाबेस में यूज़ होता है। तो मैं आज रजिस्ट्रेशन पेज करूँगा PHP एंड MySQL के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा, HTML, PHP एंड MySQL के साथ। चलिए पहले आप आपका माई कंप्यूटर ओपन कर लेना, उसके बाद जैम पे जाना, जो जैम का कंट्रोल है वो ढूंढना, कंट्रोल में जैम जाके आप अपाची एंड MySQL स्टार्ट कर लेना। इसके बाद इसको क्लोज कर देना। इसके बाद आप htdocs में जैम के अंदर एक फोल्डर रहता है htdocs बोलकर, उसमें जाना। जैसे मैं जा रहा हूँ, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना जिसमें हम लोगों का प्रोजेक्ट रखूँगा। तो माई टी सपोर्ट नाम दे रहा हूँ मैं मेरा फोल्डर का। तो इसके बाद आपका जो सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन कर लेना एंड आपका जो फाइल दो PHP पेज बनाऊंगा वो मैं माई टी सपोर्ट जो जैम htdocs में रखा उसमें मैं सेव करूंगा। तो फर्स्ट पेज का नाम मैं दे रहा हूँ index.php, एक्सटेंशन PHP देना जो क्योंकि ये PHP का पेज है। और एक पेज क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं दूंगा new.php दूंगा। इसके बाद सेव कर लेना। इसके बाद सिंपली HTML का कोड लिखना। टाइटल में मैं रजिस्ट्रेशन लिख रहा हूँ, इसके बाद आप कोड को जूम इन जूम आउट कर सकते हो कंट्रोल प्लस दे करके। इसके बाद टेबल लिखना। इसके बाद पहले आप फॉर्म लिखना, फॉर्म टैग के अंदर टेबल लिखना। तो पहले मैं फॉर्म टैग लिख रहा हूँ, उसके अंदर मैं टेबल लिखूंगा। तो उसके अंदर मैं टेबल लिख रहा हूँ। तो फॉर्म में एक्शन देना पड़ेगा, मतलब इस पेज से कौन सा पेज में जाएगा। तो मेरा इंडेक्स पेज से new.php पेज में जाएगा। और मेथड में पोस्ट दे रहा हूँ। पोस्ट और गेट दो मेथड है। गेट मेथड पोस्ट मेथड ब्राउज़र URL में व्यू नहीं होता है, पासवर्ड और ID, बट गेट मेथड व्यू हो जाता है। इसके बाद टेबल देना TD टेबल डेटा के लिए, मेरा TD दो टेबल डेटा के लिए, एक फुल नेम के लिए जो दिखाएगा और एक इनपुट के लिए मैं लिख रहा हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट दे रहा हूँ। इसका नाम मैं नेम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। प्लेस होल्डर दिखाने के लिए सर मैं यहाँ फुल नेम लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप ईमेल ID दे देना, फिर इसको कॉपी कर लेना। फिर से कॉपी करके नीचे आप इस फुल नेम चेंज कर देना, ईमेल कर देना। इसके बाद जो इनपुट टाइप है इसको भी ईमेल कर देना। इसका जो नेम है इसको चेंज कर लेना, ईमेल कर देना नेम। इसका जो प्लेस होल्डर है इसको दिखाने के लिए इसको ईमेल कर देना। मैं ई कैपिटल में लिख रहा हूँ। इसके बाद फिर से उस लाइन को कॉपी कर लेना। एक बार चेक कर रहा हूँ, लोकल होस्ट / मेरा पेज माई टी सपोर्ट में है मेरा प्रोजेक्ट। तो माई टी सपोर्ट / index.php पूरा अच्छे से लिखना। इसके बाद जैसे कि देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो आप फिर से इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेना। मैं यहाँ फ़ोन नंबर दूंगा, फ़ोन नंबर। तो इसके बाद आप इनपुट टाइप टेल कर देना, TEL, एंड प्लेस होल्डर भी आप उसकी फ़ोन नंबर लिख देना। प्लेस होल्डर नॉर्मली जो बॉक्स होता है उसका अंदर दिखाने के लिए। और इनपुट टाइप में लिख रहा हूँ टेल। और नेम भी आप चेंज कर लेना। डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। इसके बाद आप टाइप दे देना, टाइप डेट होगा।
इसके बाद नेम चेंज कर देना, फ़ोन नंबर का भी नेम चेंज करना मैं भूल गया, तो फ़ोन नंबर का मैं डेट लिख रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ का, और फ़ोन नंबर का मैं फ़ोन नॉर्मली लिख रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये। इसके बाद आप सिंपली कॉपी करके फिर से पेस्ट कर लेना, एंड यहाँ पासवर्ड लिखना, पासवर्ड इनपुट टाइप भी पासवर्ड लिख देना। नेम मैं यहाँ PAS1 लिख रहा हूँ, PASS1, और जो प्लेस होल्डर है यहाँ भी मैं पासवर्ड लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आप फिर से कॉपी करके फिर से कॉन्फर्म पासवर्ड लिख देना, कॉन्फर्म करने के लिए फिर से लिख देना। इसके बाद आप इनपुट टाइप भी पासवर्ड दे देना। इसके बाद आप इसका नाम भी PS2 दे देना, और प्लेस होल्डर आप कॉन्फर्म पासवर्ड दे देना। इसके बाद एक बार चेक करके देखते हैं ठीक ठाक हुआ कि नहीं। जैसे कि देख सकते हैं ठीक ठाक हुआ। इसके बाद आप फिर से कॉपी कर लेना, और मैं एजेंडा दूंगा, तो आप फिर से TD देना, एक टेबल डेटा नेम शो करने के लिए और एक इनपुट लेने के लिए। TD मैं यहाँ इनपुट टाइप रेडियो दूंगा, रेडियो टाइप होगा तो रेडियो नेम यहाँ मैं एजेंडा दूंगा, और इसका वैल्यू मैं फर्स्ट वैल्यू मेल दूंगा। मैं पहले लेटर कैपिटल में लिख रहा हूँ। इसके बाद इसको आप कॉपी कर लेना, इनपुट टाइप रेडियो, इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट करना नीचे। मैं सीधा कर रहा हूँ, तो मैं इसका वैल्यू फीमेल दे रहा हूँ, इसका वैल्यू मैं फीमेल दे रहा हूँ, और आदर्श दे देना एक। इसके बाद आप एक बार चेक कर लेना, जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक ठाक दिखा रहा है। इसके बाद आप फिर से TD दे देना। मैं एक टेबल डेटा में कुछ नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि स्पेस देने के लिए मैं इनपुट टाइप सबमिट बटन के लिए एक इनपुट टाइप सबमिट बटन एक करूँगा। बटन में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज जाने के लिए, सबमिट करने के लिए डिटेल्स। तो हो गया मेरा लगभग पूरा। ऊपर में मैं डिज़ाइन में उतना फोकस नहीं कर रहा, ऊपर में मैं नॉर्मल H2 टैग दे करके रजिस्ट्रेशन लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद आप new.php का जो पेज क्रिएट किया है उसको उसमें जाना, PHP नॉर्मल लिख देना आप, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद वो जो वैल्यू है वो ले आना, तो मैं डॉलर नेम दे रहा हूँ, और $_post, और थर्ड ब्रैकेट में मैं ये वाला जो नेम लिया इसको कॉपी करके यहाँ लिखना, एक एक करके पूरा जितना भी डेटा है सब ले आना। तो ईमेल दे रहा हूँ। इसके बाद फिर से मैं $post, एंड फिर से मैं ईमेल यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, नाम जो नेम दिया है उसको कॉपी कर रहा हूँ, सेमीकोलन देना लास्ट में। तो इन दोनों को मैं कॉपी करके, इसके बाद फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर को कॉपी कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आप डेट को कॉपी कर लेना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ डेट को। इसके बाद आप पासवर्ड का कॉपी कर लेना नेम, तो मैं यहाँ पासवर्ड का नेम कॉपी कर रहा हूँ, PS1। इसके बाद आप पासवर्ड 2 फॉर कन्फर्म पासवर्ड के लिए ये वाला भी कॉपी कर लेना अच्छे से। तो इसके बाद नॉर्मली आप इको करना सबको स्क्रीन में दिखाने के लिए। नेक्स्ट पेज में जितना सारा डेटा लिया तो एक एक करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और BR टैग फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए मैं दे रहा हूँ। तो इको मतलब डिस्प्ले प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं PHP में। तो मैं नेम, इसके बाद ईमेल ID एक एक करके दे रहा हूँ पूरा। इसके बाद फ़ोन नंबर, इसके बाद डेट एंड पास 1 दे रहा हूँ। इसके बाद एक बार चेक कर लेना सही से
सब ठीक है कि नहीं, पास टू भी दे रहा हूँ। इसके बाद आप एक बार सेव करके चेक कर लेना ठीक हुआ कि नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ एक बार डिटेल्स देकर, आप कोई भी डिटेल्स दे सकते हैं। डिटेल्स दे करके मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, तो मेरा ईमेल आईडी दे रहा हूँ, फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, इसके बाद कुछ भी डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, इसके बाद पासवर्ड दे रहा हूँ, वो पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड सेम देना, मेल दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा लाइन 5 में एक एरर दिखा रहा है, तो देखता हूँ क्या एरर है। यहाँ मैं डेट लिखना भूल गया और यहाँ पोस्ट के जगह में मैं डेट लिख दिया, सो यहाँ चेंज कर लूँगा, थोड़ा गलत हुआ तो इसमें मैं पोस्ट फिर से लिख रहा हूँ। इसके बाद सेव कर लेना, फिर से चेक कर रहा हूँ एक बार। जैसे कि देख सकते हैं मेरा डेटा उस पेज से इस पेज में आ गया, तो सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आप क्या करना, जो ये वाला जो हम लोग डिस्प्ले किया, ये हम लोग डेटाबेस में सेंड करेंगे, तो ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद नॉर्मल लिखना $सर्वर नेम, इसके बाद आप सेमीकोलन देना, लोकल होस्ट सर्वर जो नेम होगा उसके लोकल होस्ट होगा। इसके बाद डॉलर, फिर से डॉलर देना एंड यूज़र नेम देना। यूज़र नेम नॉर्मली जैम का रूट होता है, तो रूट दे रहा हूँ, सेमीकोलन देना। इसके बाद पासवर्ड देना, पासवर्ड नॉर्मली ब्लैंक रहता है तो ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आप देना डॉलर एंड DB नेम, डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा जैम में। तो इसके बाद मैं जैम को ओपन कर लूँगा, तो सीधा में जाके जैम कंट्रोल पैनल में जाके मैं जैम ओपन कर लूँगा। इसके बाद एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। डेटाबेस का नाम मैं दे रहा हूँ कॉलेज1। कॉलेज का एक डेटाबेस मेरा है, तो इसलिए मैं कॉलेज1 दे रहा हूँ। इस आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद क्रिएट कर लेना। इसके बाद आप टेबल का नाम दे देना, जो टेबल का नाम देना चाहते हो। तो कितना सारा फील्ड है मेरा, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहाँ एक फील्ड देना भूल गया, जो जेंडर है वो फील्ड देना भूल गया मैं, तो जेंडर मैं दे रहा हूँ। तो $पोस्ट, थर्ड ब्रैकेट, इसके अंदर जेंडर लिख देना है, लास्ट में सेमीकोलन दे देना। यहाँ आप एक बार चेक कर लेना नेम जेंडर सेम है कि नहीं। जो वहाँ नेम देना है यहाँ पोस्ट के अंदर वही देना, सेम देना, डिफरेंट मत देना, नहीं तो नहीं आएगा। इसके बाद आप टेबल का नाम कुछ देना। टेबल का नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको या डेटाबेस और टेबल नाम क्या दोगे। तो इसके बाद आप कॉलम कितना कॉलम लोगे वो दे देना। तो मेरा नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट, तो मेरा टोटल 6 कॉलम है। कन्फर्म पासवर्ड को हटा के तो मेरा नेम दे रहा हूँ, फुल नेम दे रहा हूँ, एक फुल नेम, एक ईमेल, एक फ़ोन नंबर के लिए और एक डेट ऑफ बर्थ के लिए तो मैं डेट लिख रहा हूँ, तो एक पासवर्ड के लिए और एक जेंडर के लिए नॉर्मली। तो मैं जेंडर को ऊपर रख रहा हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे रख सकते हो। मैं जेंडर को ऊपर रख रहा हूँ, नहीं पासवर्ड को ही ऊपर रहने देता हूँ, तो पासवर्ड को ऊपर रख रहा हूँ। इसके बाद मैं जेंडर लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं वैर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं डेट का डेट दे रहा हूँ नॉर्मली। इसके बाद पासवर्ड का वैर दे रहा हूँ टाइप। इसके बाद लेंथ मैं 50-50 करके दे रहा हूँ, जितना सारा डेटा है तो 50-50 दे रहा हूँ, मैं 50 करके दे रहा हूँ। इसके बाद आप सेव कर लेना। जैसे कि देख सकते हैं मेरा टेबल भी क्रिएट हो गया। तो इसके बाद मैं कनेक्शन का जो कोड है वो लिखूँगा, बहुत इजी है।
इसके बाद मैं डेटाबेस का नाम लिख दूंगा। डेटाबेस का नाम मैं क्या दिया, मैं दिया कॉलेज 1। तो आप जो नाम देना डेटाबेस को वही यहाँ लिख देना। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा यह कॉलेज नाम का डेटाबेस है और मेरा टेबल नाम रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद कनेक्शन का कोड लिख देना। तो पहले आप $कॉन लिखना, इक्वल टू देना। इसके बाद MySQL कनेक्ट देना। इसके बाद इसके अंदर सब लिख देना, $सर्वर नेम, $यूज़र नेम, कॉपी करके पे लिख देना, $पासवर्ड एंड $DB नेम। पूरा जैसा है तैसा पेस्ट कर देना। इसके बाद सेमीकोलन दे देना लास्ट में। इसके बाद इफ कंडीशन देना, $कॉन इफ नॉट इक्वल्स टू होगा तो डाई दे देना। डाई ब्रैकेट में आप नॉर्मली लिख देना एरर दिखाने के लिए एरर। और इसका नॉर्मली MySQL li डॉट इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन दे देना। इसके बाद और एक इफ कंडीशन देना पासवर्ड के लिए, पास1 एंड इफ पास1 एंड पास2 अगर इक्वल होगा तो डेटाबेस में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो एल्स में दे रहा हूँ पासवर्ड, एल्स में मैं दे रहा हूँ इको पासवर्ड मस्ट बी सेम। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। ये नॉर्मल अगर पासवर्ड नहीं सेम नहीं होगा तो ये वाला एल्स पार्ट में चला जाएगा। तो इफ पार्ट में नॉर्मली होगा क्या, $SQL। इसके बाद आपका जो डेटाबेस है वहाँ चले जाना जैम में। इसके बाद SQL आपका जो टेबल है उसमें क्लिक करके आप SQL में क्लिक करके इंसर्ट में क्लिक करके जितना इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना। लिखना लास्ट में आप सेमीकोलन दे देना वैल्यू के लास्ट में, और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना। और इसके बाद सेमीकोलन दे देना। और जो वैल्यू है वैल्यू आप एक एक करके लिख देना। जो वैल्यू आपका ऊपर है वो वैल्यू लिख देना। जैसे मैं लिख रहा हूँ $नेम, $email, $phone, डॉलर देना मत भूलना। इसके बाद डॉलर अब देना डेट। इसके बाद आप देना जेंडर। पासवर्ड देना। इसके बाद जेंडर देना। इसके बाद आप और एक इफ एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगा यहाँ। तो मैं ये और एक इफ लिख रहा हूँ। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इफ के अंदर MySQL अंडरस्कोर क्वेरी के अंदर आप डॉलर जो कौन है उसको और इसको पास कर देना $SQL को। इसके बाद अगर ये वाला सक्सेसफुल होगा तो प्रिंट करेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो मैं इको कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल।
उसके बाद आप एल्स पार्ट में लिख देना, अगर नहीं होगा तो नॉर्मली आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं इको में लिख रहा हूँ नॉर्मली रॉन्ग, अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो रॉन्ग लिख दूँगा। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। तो इसके बाद आप सेव कर लेना सिंपली 2 पेज को। इसके बाद एक बार मैं रन करके देखता हूँ सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। मैं फिर से एक डेटा दे रहा हूँ, डेटा देकर देख रहा हूँ सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, डेट दे रहा हूँ, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड दे रहा हूँ, सेम पासवर्ड। इसके बाद जेंडर दे रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो मैं जैम्प में एक बार लोकल होस्ट में चेक कर रहा हूँ मेरा सही से डेटा आया कि नहीं। जैसे कि देख सकते हैं मेरा डेटा आ गया, पर मेरा यहाँ पासवर्ड और जेंडर में कुछ गलत हुआ। पासवर्ड और जेंडर में ठीक से नहीं दिखा रहा है, नॉर्मल जो नेम है वही दिखा रहा है। तो शायद कोड में कुछ गलत हुआ। मैं एक बार चेक मैं यहाँ डॉलर्स देना भूल गया, तो आप ध्यान से करना बहुत। इसके बाद मैं सेव कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक बार कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे कि जल्दबाजी में मैं रजिस्ट्रेशन स्पेलिंग गलत लिख दिया था। इसके बाद एक बार मैं चेक करके देखता हूँ ठीक से आया कि नहीं डेटा। जैसे कि देख सकते हैं ठीक से डेटा आ गया, मेल सक्सेसफुली दिखा रहा है, मेरा जो पासवर्ड है वो भी दिखा रहा है। मैं एक और बार अच्छे से डेटा देकर देख रहा हूँ मेरा डेटा ठीक से डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैं कुछ भी एक नाम दे रहा हूँ और मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ। इसके बाद फ़ोन नंबर, डेट दे रहा हूँ, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सबमिट कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। इसके बाद फिर से मैं चेक करूँ। जैसे कि देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली डेटाबेस में डेटा आ गया।